की बंदी को खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को जोरदार खुदावंद के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। ताकि इस्लाम थी आप सबके साथ हो, आपके भी साथ। कल का मैसेज कितने लोगों को याद है? हालेलुया। भाई आवाज आ रही पीछे? तो आज हम खुदावंद के मुकद्दस कलाम में से फिर सीखेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि हमारे जिंदगी के फ्रिज में से पुरानी चीजें, बासी चीजें निकलनी चाहिए? क्या कोई बासी चीज खाता है? नहीं खाता, तो फिर जिंदगी के फ्रिज में से पुरानी चीजें निकाल दीजिएगा। खुदा के मुकद्दस कलाम में से यशायाह नबी का सहीफा उसका 43 बाब उसकी 18 आयत में खुदा के कलाम में यूं लिखा हुआ है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कभी बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा, क्या तुम उसे नावाकिफ रहोगे? हाँ, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। जंगली जानवर, कीड़े और शुतुरमुर्ग मेरी ताज़ीम करेंगे, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सहरा में नदियां जारी करूंगा, ताकि मेरे लोगों के लिए यानी मेरे बरकजीदों के पीने के लिए हो। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि वो मेरी क्या करें? हम्द करें। खुदा के कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। अभी खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा है, यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पुरानी पिछली बातों को याद ना करो। क्या ना करो? याद ना करो। कौन सी बातें? पुरानी बातों को। हम पुरानी चीजों को पसंद नहीं करते। अगर पुराना सूट हो जाए ना, तो कोई शादी आ जाए तो उस बहन को कहा जाए कि तो पुराना सूट पहन ले, तो वो पसंद नहीं करेगी। वो कहेगी तो मैंने पहले भी पहना हुआ, मुझे कौन सा सूट चाहिए? नया सूट चाहिए। इसलिए बाइबल मुकद्दस में खुदा की कलाम में लिखा है कि पिछली बातों को याद ना करो। अगर किसी के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, किसी ने आपको दुख दिया है, तो आप इस बात को सोचते नहीं रहना कि मेरी इसके साथ लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है कि किनकी मानद बन जाओ? बच्चों की मानद। बच्चों के अंदर एक खास बात पाई जाती है, कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं और फिर वो गले मिल रहे भूल जाते हैं, फिर एक जगह पर खेलते हैं, लेकिन बड़े इस बात को नहीं भूलते। वो लड़ाई के साथ साथ एक दिन ऐसा वक्त आ जाता है कि खून करने तक भी, कत्ल करने तक भी बात पहुंच जाती है। इसलिए बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर किसी के साथ तेरी नाराजगी है, लड़ाई है, झगड़ा है, तो सूरज डूबने से पहले उसे क्या कर ले? खत्म कर ले, सुलह कर ले। इसलिए पुरानी बातों को सोचते ना रहो। ऐसी सोच के भावे अपना ब्लड प्रेशर हाई करा लिए तो बाद में दिल अटैक होगा। हॉस्पिटल चले, मौका ही नहीं मिलता कि पुरानी बातों को हम भूल जाए या किसी को माफ कर दे। इस दुनिया पे वो गुस्सा और पुरानी बातें लेके अपनी जिंदगी में चला जाता है। कभी बातों पर सोचते न रहो। पुरानी बातों पर सोचना नहीं है, बल्कि लिखा देख मैं क्या करूंगा, नया काम करूंगा। खुदा हमारी जिंदगी में क्या करना चाहता है? नया काम। कितने चाहते हमारी जिंदगी में नया काम? कभी सोचा कि हम कोई नया काम तो सोचते रहते हैं, फलां के साथ मेरी लड़ाई हुई, झगड़ा होगा, या मैंने फलां को दुख देना, या मैंने पिछले साल नशा कम की, इस साल ज्यादा करूंगा। ऐसा नहीं करना है, बल्कि कमाल की तरफ बढ़ना है, आगे बढ़ना है, खुदा की तरफ बढ़ना है, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उसके लोग सितारों की मानद क्या होंगे? चमकेंगे। खुदा के प्यारे लोगों,
सितारों की मानो चमके। कभी ये नहीं कभी सोचा है कि बाइबल मुकद्दस के बारे में भी कितने लोगों ने इस साल तैयार किया कि हम प्रदेश से लेकर मुकद्दस तक कर बाइबल को इस साल पूरा पढ़ लेंगे। किसी ने ये नहीं सोचा। किसी ने ये सोचा मैंने इस साल एक जिंदगी को जीतना है। किसी ने सोचा कि मैंने अपने घराने को बचाना है, मैंने अपनी बेटी या बेटों को बचाना है। बाइबल मुकद्दस कहती है अपने घराने पर निगाह रख, अपने बच्चों पर निगाह रख, जाग। अगर तू निगाहबान है, खुदा ने तुझे अपने घर के लिए खुदा ने अगर घर आपको दिए, बच्चे दिए हैं, तो आपका काम उसकी निगरानी भी करना। किसी ने कभी सोचा कि हम जिस्मानी तालीम के साथ साथ अपने बच्चों को मसीह तालीम भी दें? कभी सारा दिन ये सोचा आज मैं घर जाकर अपने बच्चों को लेकर बैठूंगा और फैमिली प्रेयर करूंगा, दुआ करूंगा, या अपने बच्चों को मैं प्रस्तुत करना सिखाऊंगा, या साथ सिखाऊंगा, या बाइबल पढ़ना सिखाऊंगा अपने बच्चों को? कभी ये सोचा इन बातों पर? नहीं, हम तो सोचते हैं मैंने बुरा किसका करना है। कभी ये सोचा है कि मैं अपने हमसाए को बचा लूं? हम जो कर लेते हैं, दूसरों के ऐप तो निकाल लेते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि अपनी बहन या भाई के साथ जो हमारे हमसाए जाकर उसको खुदा का कलाम का कलाम से सुनाए। खुदा हमारी जिंदगी में नया काम करना चाहता है। और फिर लिखा है अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम उससे नावाकिफ रहोगे? क्या तुम इन बातों से नावाकिफ रहना चाहते हो? सारे अभी तक तो तुम्हें सख्त सजा खाने वाले होना चाहिए था, हम अभी भी क्या भी है दूध। फिर वही पुरानी बातें सिखानी पड़ती है, फिर वही अलग बेस से शुरू करना पड़ता है, फिर वही एबीसी से शुरू करना पड़ता है। जहां पर बच्चे सिर्फ 4 साल की उम्र में उसको पढ़ना शुरू करते, तो मतलब फिर 4 साल के 4 साल, हाँ उस वक्त हम बच्चे बन जाते हैं, लेकिन पुरानी बातों को सोचने के लिए बड़े बन जाते हैं। कितनों को समझ आ रही कलाम की? और फिर लिखा है हाँ बियाबान में एक राह में नदियां जारी करूंगा। खुदा आपकी जिंदगी में बड़े काम करना चाहता है, जलाली काम करना चाहता है। और बियाबान में क्या राह होती है? बियाबान में से तो कोई गुजरना भी पसंद नहीं करता, खौफ होता है, लेकिन खुदा कहता है मैं तुम्हारी पुरान जिंदगियों में भी राह तैयार कर दूंगा और सराह में नदियां जारी कर दो। सराह में नदियां नहीं होती हैं, लेकिन वो आपकी जिंदगी को, आपकी सूखी जिंदगी को, आपकी बंजर जिंदगी को वो सराब करना चाहता है, वो हरियाली पर भरना चाहता है, वो ताजगी भरना चाहता है आपकी जिंदगी में। लेकिन हम तो कहते हैं हाय खुदावंदा सानू दिता ही की भी, तुसी भी खुदा ने कुछ दिता। मैंने आपको पहले बताया है कि ये जिंदगी जो फ्रिज है, अगर फ्रिज में पुरानी चीजें पड़ी रहे तो आप नई चीजें भी उसके अंदर डाल दे तो वो भी खराब हो जाएंगी, उसको भी वो भी खराब कर देंगी। पुरानी चीजें फ्रिज में से निकालनी है और फ्रिज को साफ करना है और फिर नई चीजें उसमें डालनी है। इसी तरह से अपनी जिंदगी के फ्रिज में से पुरानी चीजें निकाल दे और खुदा के कलाम का अपनी जिंदगी के अंदर भर ले। और लिखा है जंगली जानवर, गीदड़ और शुक्रमुर्ग मेरी क्या करेंगे? क्या करेंगे? ताज़ीम करेंगे। खुदा की ताज़ीम करने के लिए जानवर, चरिंद परिंद भी बहुत है। आप सुबह सवेरे आपसे पहले जानवर उठ जाते हैं, चिड़िया सुबह चू चू की आवाज आ रही होती है, वो खुदा की तारीफ करती है, लेकिन आप सोए होते हैं। खुदा कहते हैं मेरी तारीफ, मेरी ताज़ीम करने के लिए शुतुरमुर्ग और गीदड़ और ये सारे जंगली जानवर भी हैं, क्योंकि मैं बियाबान में पानी और सराह में नदियां जारी करूंगा ताकि मेरे लोगों के लिए, यानी मेरे बरगजीदों के पीने के लिए, इनके लिए मेरे
बरकसीदों के लिए। कौन सा पानी? जिंदगी का पानी। यीशु ने कहा जिंदगी का पानी मैं हूँ। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। दुनिया का नूर मैं हूँ। मेरे अजीजों, आप यीशु मसीह के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हमारी हालत कहाँ पर है? आज हम कहाँ पर हैं? हम कौन से लोग हैं? हमें आज तक खुदा की कुदरत का पता नहीं चला कि वो कौन है। हमें आज तक अपना पता नहीं चला कि हम कौन हैं। हम कहते हैं बस ठीक है, रोज रोटी मिल रही। खुदा ने यीशु मसीह ने कहा, उसने वो बात नहीं की, उसने तो खुदा के कलाम की बात की है। वो तो कहता दुनिया की चीजों की फिक्र ही न करो, वो तुम्हें इनाम में मिले, वो तुम्हारे आगे आगे। अगर फर्ज करें आपका रुख सूरज की तरफ हो तो साया किधर होगा? पीछे। साया किधर होगा? पीछे। तो आप आगे चलते जाएंगे तो साया क्या होगा? पीछे आएगा, आता जाएगा। आपका ध्यान यीशु की तरफ होगा, जो नूरों का नूर है। दुनिया की चीजें पीछे आपके आ जाएंगी। हालेलुया। अगर आपका पीछा सूरज की तरफ हो जाए तो साया किधर आ जाएगा? आगे। आगे तो साया को पकड़ लेंगे? नहीं। क्या होगा? आगे जाएंगे, फिर आगे चला जाएगा, पकड़ते पकड़ते सारी जिंदगी खत्म। हम यीशु को कबूल नहीं करते, उसका कहा नहीं मान। वो तो कहता मैं तेरी जिंदगी में नया काम करूंगा, लेकिन हम वहां के वहां ही तस के मत नहीं होते। मैंने इन लोगों को अपने लिए बनाया है ताकि क्या करें? मेरी हम करें। खुदा कहता है मैंने इन लोगों को किसके लिए बनाया? अपने लिए नहीं, वो कहता है मैंने अपने लिए बनाया। हम कहते हैं नहीं, मैं तो किसी लड़की के लिए बनाया, मैं किसी लड़के के लिए बनाया। बात ये नहीं है। खुदा ने खूबसूरत रिश्ते बांधे। खुदा ने आदम हवा को अपनी सूरत अपनी शबीह पर बनाया। अगर वो अपनी सूरत पर बनाता तो खुदा कितना खूबसूरत है। उस जैसा ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। हालेलुया। उसे तो कोई देख नहीं सकता था, लेकिन उसने इंसानी शक्ल अख्तियार की ताकि हम यीशु मसीह को देख सकें। कितने खूबसूरत है। अगर कोई नौजवान किसी लड़की की तलाश करता है, अगर खुदा ने पसली कटी है तो फिट पे करनी है। तलाश ना भी करोगे तो हो ही जाएगी, हो जाएगी ना। अगर किसी लड़की के लिए खुदा ने साथी तैयार किया तो उसको मिल ही जाएगा, लेकिन जो काम आप करने वाला है वो आप करें, आपके लिए खुदा सब कुछ इंतजाम कर देगा। हालेलुया। अगर आप खुदा के साथ चलेंगे तो खुदा आपको साथी अच्छा देगा, खुदा आपको घराना अच्छा देगा। फिर आपकी जिंदगी, सारी जिंदगी जो है, आप अच्छी जिंदगी बसर करने वाले बन जाएंगे। कितने चाहते हैं पुरानी चीजें निकाल देंगे कुछ में से? मेरे बड़े हाथ तो सही तरह नजर नहीं है, थोड़े कन्ना तो सही करया करो। थोड़ी आदत बन गई पानी ना दे। अगर पानी से मेरा तो खुदा से कहेंगे नहीं चाहिए। अपने सर से भी ऊंचे हाथ किया करे। ये आपके खूबसूरत झंडे हैं। तो जब 14 अगस्त होते हैं ना, फिर झंडे ले आते देखे, ऊपर करके ऐसे लहराते और शोर मचाते, बचाते हैं ना। तो आप किसके लोग हैं? खुदा के। आप तो यीशु के लोग हैं, वो शाना निकाले तो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर जरूर रखें। खुदा आपको बरकत दे।